लॉरेंस बड़ा या फिर दाऊद का डी गैंग? क्या दाऊद और लॉरेंस से भी बड़ा था मस्तान गैंग? मुंबई का असली किंग कौन? कौन है अंडरवर्ल्ड का डॉन? क्या दाऊद की राह पर है लॉरेंस? जरायम की दुनिया में अपराध एक जैसा, मकसद अलग अलग। क्या लॉरेंस दाऊद को मारेगा? दाऊद और लॉरेंस की कहानी सुनने से पहले मस्तान गैंग की कहानी की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक समय मुंबई में हाजी मस्तान गैंग की तूती बोला करती थी। उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है। उसके बाद करीम लाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड की जड़ें जमाई। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन भी हाजी मस्तान गैंग से ही निकल कर आए और मुंबई में दहशत फैलाने लगे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री और एंट्री के बाद खड़े होते सवाल और लोगों के मन में उठते सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जरायम की दुनिया का डॉन लॉरेंस बिश्नोई है? लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा डॉन है? इस बात को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा दाऊद की पूरी कहानी। कैसे दाऊद एक झुग्गी से निकलकर एक इतना बड़ा पावरफुल डॉन बन जाता है कि दुनिया भर के अपराधी उसको अपना बॉस समझने लगते हैं। दाऊद अपराध की दुनिया में चोरी से कदम रखता है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दाऊद किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी और चोरी और डकैती करना शुरू करता है। आखिरकार वो स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो जाता है और वहीं से वो जरायम की दुनिया में कदम रखता है। 1970 के दशक के अंत में वो बाद में अपना गिरोह बना लेता है। अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ अपना गिरोह बनाता है। लेकिन दाऊद बहुत बड़ा डरपोक निकलेगा। इसका भी एक साल आने वाला था जब वो अपने भाई शब्बीर की जान नहीं बचा पाता है। जब हमलावरों ने उसके भाई और उसके ऊपर हमला किया तो अपने भाई शब्बीर को छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद वो दुबई में शिफ्ट हो जाता है। अपने भाई की मौत के बाद वो अकेला अपने गैंग का मालिक बन जाता है, जिसे बाद में डी कंपनी का नाम दिया जाता है। साल 1974 में मात्र 19 साल की कम उम्र में ही दाऊद इब्राहिम उस समय मुंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान का करीबी बन जाता है। हालांकि इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने मस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक भयानक गैंगवार छेड़ दी। यानी जिन लोगों ने दाऊद को पाला, दाऊद ने उन लोगों को ही ठोका। लेकिन उसकी भाई की जान उसकी आंखों के सामने गई और दाऊद वहां से भाग खड़ा हुआ। 3 हमलावर साल 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर को एक गैस स्टेशन में घेर लेते। इस दौरान शब्बीर मारा गया, दाऊद भाग गया। लेकिन 3 साल बाद ही दाऊद अपने भाई के हत्यारों का बदला लेता है। 1984 में दाऊद अपने भाई के हत्यारों को मार देता है और उसके बाद मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसके बाद दाऊद का आका मस्तान 1984 में दुबई भाग गया। वहां व्हाइट हाउस नामक बंगले में रहने लगा। इधर मुंबई में दाऊद छोटा राजन की मदद से अपनी डी कंपनी चलाने लगा। लेकिन अभी जरायम का आतंक बॉलीवुड पे बढ़ने वाला था। इसका अंदाजा न तो सुपरस्टार राजेश खन्ना को था और न ही उस वक्त के महानायक बन चुके अमिताभ को था और न ही नए नए कलाकार शाहरुख और सलमान को था, न ही नई नई हीरोइनों को था जो बॉलीवुड में कदम रखने के बाद पूरे देश में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही थी। दाऊद का नेटवर्क मुंबई में फैल चुका था। लेकिन उसी दौरान 1991 में भारत सरकार ने अपनी विदेशी नीतियों में बदलाव किया और विदेशी व्यापारियों को भारत में आने का रास्ता खोल दिया। इसी के जरिए कालाबाजारी नई तरीके से शुरू हो जाती है। दाऊद अपने नए कामों की शुरुआत कर देता है। दाऊद की खेप वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। लेकिन दाऊद का असली मकसद तब सामने आया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद को साल 1993 में गिराने के बाद मुंबई ने कई हादसे और कई बम धमाके देखे। 13 बम विस्फोट होते हैं जिसका मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम बताया जाता है। उन धमाकों में 250 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद FBI और इंटरपोल ने डॉन को अपनी सर्वाधिक वांछित सूची में डाल दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दुबई भागना पड़ा। यहीं से दाऊद दुबई में शरण लेता है और उसके बाद वो कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अभी तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत बड़ा हो चुका था।
उसका साम्राज्य मुंबई से लेकर दुबई सहित दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। 70 के दशक में चोरी और तस्करी से जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला दाऊद बहुत जल्दी संगठित अपराध का सबसे बड़ा सरगना चलाने लगा। वो पहले करीम लाला के गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही अपना अलग नेटवर्क बना लेता है। 1980 के दशक में उसका गैंग सक्रिय हुआ, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना गया। डी कंपनी बहुत जल्द हफ्ता वसूली, रंगदारी, तस्करी और प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गई। इसके बाद उसने धीरे धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना ली। बॉलीवुड पे पूरा कंट्रोल करने के बाद दाऊद से मुंबई पुलिस निपटने को तैयार हो गई। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में आ गया। कौन सी फिल्में बनेंगी, कौन सी नहीं, ये दाऊद तय करता। सेंसर बोर्ड में फिल्में देखे जाने से पहले दाऊद को दिखाई जाती। लेकिन दाऊद जब खुद को मुंबई का डॉन समझने लगा और उसे लगा कि बॉलीवुड में अब सब कुछ वो नियंत्रित कर लेगा, उसके बाद उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जरायम की दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर हो, वर्दी जब अपने बदले पर आएगी तो वो बताएगी कि पुलिस किसे कहते हैं। तेज तर्रार अधिकारी डी शिवानंद का नाम आपने पहले सुना होगा। उनको 1998 में अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से निपटने के लिए मुंबई में ज्वाइंट सीपी क्राइम बनाया गया। शिवानंद को सुपर कॉप कहा जाता है। उनके आगे आज भी दाऊद कांपता है। उन्होंने पद संभालते ही गैंगस्टरों की कमर तोड़नी शुरू की। सैकड़ों अपराधियों के एनकाउंटर कर डाले। 1600 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। संगठित क्राइम और आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी पहल पर महाराष्ट्र में मकोका कानून लागू हुआ और दाऊद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के पीछे डी शिवानंद का नाम सबसे ऊपर बताया जाता है। दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के सदस्यों के विदेश भाग जाने के बाद मुंबई धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपराधियों के एक नेटवर्क उभरने लगे। इसमें सूरजभान सिंह उर्फ ठकुरिया, कुलदीप फज्जा, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अशोक प्रधान, मनोज बाबा, सुशांत गुर्जर, अनिल दुजाना, सुनील राठी, आनंद पाल सिंह जैसे गैंगस्टरों का नाम प्रमुख है। बदलते साल के साथ दाऊद की दुनिया मिटती चली गई, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक नए गैंग का जन्म होने लगा। लेकिन अभी भी इस बात का आभास किसी को नहीं था कि लॉरेंस गैंग इतना ताकतवर हो जाएगा। वो दाऊद के साथ जरायम की दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा किंग बताने लगेगा। अंडरवर्ल्ड के चंगुल से आजाद होने के बाद पिछले 2 दशक से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर अपराध तेजी से बढ़ने लगा है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस का निशाना सलमान खान पे है। अगर वो सलमान खान तक पहुंच जाएगा तो फिर भारत की राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाएगा। जैसे आज लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान पे निशाना लगा रहा है, वैसे ही कभी दाऊद की कंपनी ने गुलशन कुमार पे निशाना लगाया और गुलशन कुमार की हत्या की कहानी भी बहुत भयानक तरीके से रची गई। 12 अगस्त 1997 में मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार रोज की तरह दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अचानक 3 शूटरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। गुलशन कुमार को 16 गोली मारी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। इस पूरे अपराध से फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल गया और इसी कांड के बाद मुंबई पुलिस ने ये ठाना कि अब किसी भी तरीके से दाऊद का गैंग खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसी घटना के 3 दशक बाद 2024 में 12 अक्टूबर की रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है और उसके 24 घंटे के भीतर लॉरेंस गैंग बाकायदे सोशल मीडिया पर उस हत्या की जिम्मेदारी भी उठा लेता है और ये भी लिखता है कि उसका अगला निशाना मुंबई में सलमान खान है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस ने मुंबई पुलिस से पंगा लेकर एक गलती कर दी है। अगर वो सलमान तक पहुंचना चाहेगा तो मुंबई पुलिस उसे खत्म करने के लिए भी प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि लॉरेंस तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि सलमान को एक खरोच भी आई
तो उसी दिन लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दावा किया जाता है कि सिक्योरिटी में रहने के बावजूद जानलेवा हमला संभवतः लॉरेंस सलमान पे करवा सकता है। इसीलिए सलमान की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने उन तमाम सिंघम अधिकारियों को बुलाया है जिन लोगों ने दाऊद के गैंग को मिटाने के लिए एक बड़ी प्रयोगशाला महाराष्ट्र पुलिस में खोली थी। गुलशन कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ही कहा जाता है, लेकिन आज तक मुंबई पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। दावा किया जाता है कि वो पहले दुबई में बैठा था, लेकिन अब उसका नया ठिकाना पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ इत्तेफाक ये है कि दाऊद की तरह ही लॉरेंस एक छोटे से कस्बे से आता है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम चोरी से अपने अपराध की दुनिया में कदम रखता है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई बदले के भाव से अपराध की दुनिया में आता है। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है, वो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जरायम की दुनिया में आता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी का मकसद ही अपराध था। उसे चोरी का मौका मिला तो उसने चोरी की, उसे हत्या का मौका मिला तो उसने वो किया, उसे अंडरवर्ल्ड डॉन कहलवाने का मौका मिला तो उसने वो किया, बॉलीवुड पे नियंत्रण का मौका मिला तो दाऊद गैंग ने वो किया। लेकिन दाऊद इब्राहिम के उलट लॉरेंस बिश्नोई इस बात पे अड़ा है कि बिश्नोई समाज से अगर सलमान खान माफी मांग लेंगे तो ये दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। दाऊद और लॉरेंस अपने आप को सबसे बड़ा डॉन बता रहे हैं। दोनों के समर्थकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि मुंबई का असली डॉन हमारा बॉस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुंबई में बॉलीवुड पे कब्जा करने की चाहत पालने वाले हर गैंग को मिटाने वाली मुंबई पुलिस से जो टकराया उसका खात्मा तय हो जाता है। हालांकि आज दाऊद इब्राहिम जरूर मुंबई पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन वो आज मुंबई में कुछ भी नहीं करवा पाता है। लॉरेंस भी जेल में बंद है। या तो लॉरेंस को मुंबई की जमीन छोड़नी पड़ेगी या फिर उसे यह समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड में कब्जे की चाहत उसके आखिरी दिनों की शुरुआत हो सकती है। अब आप तय करिए, मुंबई के साथ अंडरवर्ल्ड का डॉन कौन है।